हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो वो चैप्टर दोस्तों कल हमने खत्म कर लिया था। तो उसके बाद आज हम नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा कौन सा चैप्टर है? तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों समकोणीय निर्देशांक कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर है। इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या होता है एग्जाम में, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें एक टॉपिक है कार्तीय पद्धति। क्या है? कार्तीय पद्धति। ठीक है, कार्तीय पद्धति ये वाला हमारा टॉपिक है, इसको देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कार्तीय पद्धति क्या होता है। किसी तल में सॉरी दोस्तों, इसको अगर हम नोट करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, तो इसको हम समझ लेंगे दोस्तों ध्यान से। ठीक है, तो इसको रहने दो, नोट नहीं करेंगे। तो कार्तीय पद्धति दोस्तों किसे कहते हैं हम? तल के किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी तल के बिंदु की किसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये एक हमारा बोर्ड है जो एक तल है, जिस पर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक ये बिंदु है हमारा। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे दोस्तों। जैसे कार्तीय पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हम कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं? किसी तल में बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारी ये एक बिंदु है, अब ये तल में है। ठीक है, ये पूरा एक तल है। अब इस तल के हम इस बिंदु की स्थिति को किस प्रकार निकालेंगे कि ये जो बिंदु है, ये वाली डॉट है जो हमारी, ये किस बिंदु पर स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों इसी स्थिति को निकालने के लिए हम कार्तीय पद्धति का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? कार्तीय पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो यही होते हैं हमारी कार्तीय पद्धति। ये वाला अगर बिंदु है, अगर हम इसकी स्थिति निकालेंगे तो कौन सी पद्धति से निकालेंगे दोस्तों? कार्तीय पद्धति से। ठीक है, और दोस्तों इस पद्धति में क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं परस्पर। ठीक है, परस्पर लंबवत दो रेखाएं होती हैं। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों एक रेखा ये है और इसके लंबवत ये एक रेखा ये है, परस्पर रेखा होती है। ठीक है, अब ये परस्पर रेखा है जो हमारी एक दूसरे को ओ बिंदु पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ पर? ओ बिंदु पर। ये हमारा ओ बिंदु है। ठीक है, ये वाला जो डॉट है ये इस पर इसको प्रतिच्छेद करती है। ये इस साइड एरो बना के ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है, अगर हम इस साइड बनाएंगे तो 1 2 3 4, इस साइड बनाएंगे तो 1 2 3, इस साइड अगर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से। इस पर नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमारा कार्तीय पद्धति, हम इसको ही कहते हैं। तो ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। देख लीजिए दोस्तों ये वाला जो कोण है हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 90 डिग्री, यानी कि यह एक हमारा समकोण है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं तो इसका एक सीधा आंसर होगा, किसी तल में बिंदु की स्थिति को निकालने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति में दो परस्पर रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती हैं और मूल बिंदु पर काटती हैं। और फिर ये डायग्राम है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए था
ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे, इस डायग्राम को। ये दोस्तों यहाँ पे एक ये एक्स डैश ओ एक्स क्षैतिज रेखा, यानी कि एक्स अक्ष, ये तो हुआ दोस्तों हमारा एक्स अक्ष। अब यहाँ पे वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश कर सकते हैं, एक्स डैश ओ एक्स कर सकते हैं, ठीक है। वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे कैपिटल वाई लेंगे दोस्तों, वाई ओ वाई डैश क्या है हमारे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये हुआ हमारा वाई अक्ष, ठीक है। तो ये चीज नोट करने के लिए इसे आप नोट कर लेंगे। ये दोस्तों ये वाई ओ वाई डैश, ये वाली जो लाइन है हम इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि हमारे ये वाई अक्ष है, और ये एक्स डैश ओ एक्स या एक्स ओ एक्स डैश, ये वाली जो हमारी लाइन है, ठीक है दोस्तों, ये वाली इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष या फिर हमारी क्षैतिज। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये एक अगर हमारी कुछ इस प्रकार से हमारी रेखा है, खड़ी है सीधी, तो इसको कहेंगे हम क्षैतिज, सॉरी ऊर्ध्वाधर, और ये लेटी हुई है तो इसको कहेंगे हम क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, तो वही चीज वहां पे है। ये है हमारी रेखा, ये वाली जो रेखा है ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वाई अक्ष, और ये वाली जो हमारी रेखा है ये हमारी क्षैतिज रेखा यानी कि एक्स अक्ष, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री पर काटती हैं तो हम उसको समकोण भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती हैं या काटती हैं, तो हम इसे कार्तीय पद्धति अब हमारे यहाँ पे खत्म होती है। और दोस्तों एक नोट पॉइंट है तो उसको थोड़ा इधर नोट कर लेंगे हम। एक्स अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी। फर्स्ट पॉइंट, एक्स अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा एक्स अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी, वाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। अब वही दूसरा पॉइंट भी हमारा ये कहेगा सेम, थोड़ा इसको उल्टा लिख देंगे, वाई अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो ये भी दोनों पॉइंट दोस्तों नोट करने के लिए हैं। अब आप कहोगे कि ये पॉइंट समझ में नहीं आए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको इस प्रकार देखेंगे कि एक एक्स अक्ष को लंबवत एक एक्स अक्ष की रेखा मानते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारी ये एक एक्स अक्ष की रेखा है, ठीक है, के लंबवत, इसके लंबवत कौन सी होगी, ये वाली कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमारा मान लीजिए ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। ये वाई अक्ष के एक्स अक्ष के लंबवत, तो सबसे पहले एक एक्स अक्ष लिया, इसके जो लंबवत रेखा खींची वो वाई अक्ष के समांतर है। देखिए ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारी एक एक्स अक्ष के लंबवत है, ठीक है। तो दोनों को कहें तो बात एक ही आएगी, एक्स अक्ष के लंबवत कह दो या वाई अक्ष के समांतर। तो वही चीज दोस्तों हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और वही वाई अक्ष के लंबवत, ये वाला हमारा वाई अक्ष है, इसके लंबवत कौन सी होगी, ये वाली, तथा एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष के लंबवत ये हो गई, और एक्स अक्ष के ये समांतर। दोस्तों समांतर होती है जो एक ही दिशा में एक ही उस पर चलती है, ठीक है। समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल क्या होता है, रेल की पटरी, या फिर ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को न काटें।
वह हमारी क्या सी होती है दोस्तों, समांतर, जो कहीं भी एक दूसरे को ना काटे, सीधे चले, जैसे रेल की पटरी होती है। और भी कई इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो नोट कर लेंगे दोस्तों इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको कंप्लीट रिवाइज कर देते हैं, रिपीट, और फिर से देखते हैं। तो हमारा क्या होता है कार्य पद्धति में, हमारा कार्य पद्धति में होता है कि कार्य पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है। कार्य पद्धति वह पद्धति किसी तल पर स्थित बिंदु की स्थिति को निकालने के लिए हम जिस पद्धति का यूज करते हैं उसे कार्य पद्धति कहते हैं। कार्य पद्धति में दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर या समकोण पर काटती हैं तथा समकोण पर काटती हैं, और एक्स ओ एक्स रेखा हमारी, फिर दोस्तों उसको नोट करने के बाद जो हमने भी आपको बोला है कि तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को निकालने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं हम उसे कार्य पद्धति कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है अपने नोटबुक में। फिर डायग्राम बनाने के बाद आपको ये चीज़ नोट करनी है, एक्स ओ एक्स डैश हमारी क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और वाई ओ वाई डैश हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी ये, अब दोस्तों पहले आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है, फिर ये डायग्राम, फिर ये पॉइंट, फिर ये हमारे हैं नोट पॉइंट फर्स्ट और नोट पॉइंट सेकंड, ठीक है। फिर आपको नोट पॉइंट करके और फिर ये दोनों नोट कर लें, एक्स अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है तथा वाई अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा हमारी एक्स अक्ष के समांतर होती है। अब ये चीज़ हमने आपको समझा दी किस प्रकार होती है, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार और एक नए एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि सपोज कीजिए हमारे पास ये दो हमारी रेखाएं हैं, ये दो हमने मार्कर को एक साथ ले लिया और ये दो लाइन कर ली हमने, ठीक है दोस्तों। ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं काटेंगे क्योंकि जो इन दोनों का स्पेस है वो एकदम वो है फिक्स है, तो स्पेस इन दोनों का जो इनके बीच की दूरी है वो हमारी फिक्स है, तो ये नहीं काटेंगे एक दूसरे को। और अब वही चीज़ हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, एक्स अक्ष के लंबवत, यानी ये एक्स अक्ष है, इसके लंबवत ये वाली लाइन वाई अक्ष के समांतर होगी। ये एक्स अक्ष के लंबवत कौन सी है, ये एक्स अक्ष के लंबवत ये है और वाई अक्ष के समांतर है। वही चीज़ इसमें वाई अक्ष के लंबवत कौन सी है, ये वाली, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर होगी, ये एक्स अक्ष के समांतर होगी। समांतर में दोस्तों किसी भी प्रकार की रेखा को हम समांतर कहेंगे अगर वह आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी न स्पर्श करें, यानी कि न काटे। तो किस प्रकार कहेंगे दोस्तों, जैसे हमारी सपोज कीजिए दोस्तों ये दो लाइन है, ठीक है, ये भी हमारी समांतर है, ये भी हमारी समांतर है, ये भी हमारी समांतर है, ठीक है। तो ये साइड भी ध्यान मत देना, लास्ट में ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारी किसी भी प्रकार की और दोस्तों ये भी हमारी समांतर हैं, ठीक है। ये अगर आप इनकी लेंथ कितनी भी बढ़ा दीजिए ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आप सपोज भी कर सकते हो कि अगर हम इन दोनों मार्कर को इस प्रकार रख के और इनकी इस प्रकार लाइन खींचते जाए तो क्या आपस में एक दूसरे को कभी स्पर्श करेंगी, नहीं करेंगी। क्या अगर रेल की पटरी कहीं पर भी आपने देखा हो कि एक दूसरे को स्पर्श करती है, नहीं करती, क्योंकि वो उसका जो स्पेस है वो एकदम फिक्स होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके हमारे नॉर्मल लाइफ में, तो वही चीज़ आपको समझाने के लिए है, तो नोट कर लेंगे आप इसे। सबसे पहले एक बार फिर कार्य पद्धति किसे कहते हैं, किसी तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को निकालने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम कार्य पद्धति कहते हैं। कार्य पद्धति के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, एक्स ओ एक्स डैश हमारी क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी और वाई अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा हमारी एक्स अक्ष के समांतर होगी। फिर आपको ये डायग्राम बना लेना है साइड में छोटा सा समझने के लिए, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे अरेंज करते हैं और अपना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और हम देखते हैं अब एक नया टॉपिक। तो अब देखेंगे हम चतुर्थांश, ठीक है। क्या देखेंगे दोस्तों अब हम चतुर्थांश। तो चलिए इसे इरेज करते हैं दोस्तों। पहले
होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों अगर आपको समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक। तो अब नया टॉपिक कौन सा है? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश दोस्तों हमारे ये टॉपिक है। तो चलिए चतुर्थांश क्या होता है, किस प्रकार ये कहा, किसकी डेफिनेशन होती है, तो वह चीज देखें। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इंग्लिश होती है चतुर्थांश। हम चतुर्थांश को हम किस प्रकार यूज करते हैं इसका? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष रेखाएं एक समतल को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद रेखा किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड करती हैं और उन 4 भागों को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। एक्स यानी ओ एक्स के वामावर्त चलते हुए एक हम सर्कल मान लेते हैं, एक्स अक्ष के वामावर्त चलते हुए एक हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होता है, तो नोट करेंगे साथ ही साथ। तो दोस्तों डेफिनेशन तो आप अपने आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत टाइम होगा। वैसे भी आपको डेफिनेशन किसकी एग्जाम में या कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको बस समझाने के लिए होती है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा एक समतल को 4 भागों में डिवाइड करती हैं। तो उन 4 भागों के हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार देखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों ये हमने एक समतल है हमारा, और ये हमारा बोर्ड है जो समतल है, और ये हमने देखा कि ये हमने 4 भागों में इसको, ये एक्स अक्ष, ये हमारी एक्स डैश, ये हमारी हुई वाई, और ये हमारी हुई वाई डैश, ठीक है। ये हुआ हमारा मूल बिंदु ओ। अब आप देख सकते हो कि हमने ये एक समतल है हमारा बोर्ड। अब ये बोर्ड को हमने इसके द्वारा 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अगर देख सकते हो तो ये एक लाइन अगर यहाँ पर एंड हो जाएगा, यहाँ पे उस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी, और ये रेखा है जो हमारी ये ऊपर की तरफ एंड कर देगी, ये नीचे की तरफ, और ये हमारा बोर्ड है जो हमारा 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लेंगे आप इसे और फिर देखते हैं दोस्तों हमारा क्या आता है, ठीक है। तो अब चतुर्थांश हो गया, इन्हीं 4 भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अब इसमें से एक रेखा ली हमने ओ एक्स, कौन सी रेखा ली हमने? ओ एक्स वाली, ये वाली रेखा ली हमने, ये वाली। हमने इसको ज़्यादा अंडरलाइन कर दिया दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान रख सको इसके लिए, ठीक है। ये ओ एक्स हमने रेखा ली है। अब ओ एक्स को हम वामावर्त घुमा देंगे, किस तरफ? वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है एक हमारा चतुर्थांश जो उसके 4 भाग हो गए, एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया इसको, और वामावर्त और क्रमशः। अब यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज तो इसको घुमा तो दिया, इसको कैपिटल ए कर लेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने इसको 4 भागों में कर दिया, घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार होगा कि ये इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, ये इससे इस तरफ, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोस्तों, ये एक याद रखने की आपको एक छोटे से तरीका बताता हूँ। ये वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो सपोज कि दोस्तों ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक नहीं है दोस्तों, क्लॉक ही है ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ पे एक
इसका मिडिल पॉइंट है, ये एक सुई है 3। छोटी बड़ी मत कहना कि कमेंट सेक्शन में कि हमने सुई की कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारी जो घड़ी होती है वो किस प्रकार घूमती है। घड़ी की सुई इस प्रकार चलती है, ये 12 से 1 की तरफ, ये इस प्रकार, ठीक है, 1 से ये इस प्रकार, ठीक है। ये घड़ी की सुई इस प्रकार चलेगी, ये इस प्रकार, ठीक है। ये घड़ी की सुई इस प्रकार चलेगी और हमको ये चतुर्थांश देखना है तो ये इस प्रकार चलेगा चतुर्थांश हमारा उल्टी साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके नोट करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समझा दिए। तो चलिए, बस वही चीज़ आपके समझाने के लिए था कि चतुर्थांश को हम किसी चतुर्थांश की एक रेखा ले ली हमने OX, और जिसको हमने वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। जो घड़ी होती है उसकी तरह चलता है तो उसको क्लॉकवाइज, और जो उल्टा चलता है उसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारे 4 चतुर्थांश हो गए, X से Y, Y से X डैश, X डैश से Y डैश, Y डैश से X। तो ये हुआ हमारा प्रथम चतुर्थांश। क्या हुआ? प्रथम। ये हमारा हुआ द्वितीय। कैसा हुआ हमारा? द्वितीय। ये हमारा हुआ तृतीय। ये हमारा हुआ चतुर्थ, ठीक है। ये हमारे 4 चतुर्थांश हुए दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एंगल होते हैं, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर हम आपको देखते हैं। तो कौन कौन से एंगल होते हैं दोस्तों? मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ पे होता है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे होता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे होता है हमारा 180 डिग्री, 270, 360, ठीक है। तो हमारी ये डिग्रियाँ होती हैं, ये इस प्रकार होता है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। और जो कि इसका हम एक यूज हम आपको शुरुआत की क्लासों में एक हमने चैप्टर किया था त्रिकोणमितीय वाला, तो उसमें हमने आपको ये कंप्लीट करवाया था। इसके जो एंगल होते हैं, एंगल से साइन कॉस टेन कॉट के मान नेगेटिव पॉजिटिव या वो चेंज साइन कॉस में चेंज होता है, वो सब चीज़ हमने आपको सिखाई थी। अगर आपने वो वाली हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो ऊपर प्ले आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।